Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Our today's sessions are related with the introduction of cost accounting, especially helpful to a first year Bachelor of Accounting Finance student. Our topic is labor cost accounting. Myself, Assistant Professor Anil K. Telinge. Dear, when you analyze or interpret regarding to the cost accounting, what is the basic knowledge regarding to the cost accounting? Till the 12th commerce, all of you very well know a financial information, monetary business transaction, systematic recording, it is treated as a accounting, bookkeeping and accountancy. Now accounting segregated, it's classified having their own branch, and cost accounting is one of the important branch of accounting system. What involved in cost accounting? When we define the cost accounting, a cost analysis, cost recording, cost incurred presentations and reporting जिस सिस्टम में होता है उस सिस्टम को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाते हैं. मीन्स टू फाइनलाइज एनी प्रोडक्ट, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एनी यूनिट, आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाते समय वॉट एवर कॉस्ट उस प्रोडक्ट से रिलेवेंट होती है उन सब का एक्सपेंडिचर वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है एंड रिपोर्ट एंड प्रेजेंट किया जाता है. उस सिस्टम को हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं. लास्ट लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में यही देखा. अ कॉस्ट इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर बियर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन पर्टिकुलर यूनिट और पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट. सो ये सब कॉस्ट अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एनालिसिस करता है. मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इफ दे वांट टू एनहांस, इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी, आज कॉस्ट अकाउंटिंग उनको बहुत सपोर्ट करता है. Dear, our last lectures it was a material control and our current chapter is nothing but the labor cost. What involved in material cost? For the preparation of any product, say example sugar बनानी है, we need the material of sugar cane. बट सिर्फ रॉ मटेरियल के साथ हम फाइनल प्रोडक्ट के पास नहीं पहुंच सकते. उसके लिए और एक सपोर्टिंग कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है विच इज ट्रीटेड एज अ लेबर कॉस्ट. इन इंट्रोडक्शन, लेबर कॉस्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन. सी डियर, विदाउट मटेरियल no doubt it is impossible to complete the finished goods, but to the support to the material cost it need the help of labor also. So जो भी प्रोडक्ट हम फाइनल नेचर्स में प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए जो लेबर इन्वॉल्व होगा, जो लेबर रिसोर्स हम यूज करने वाले हैं डिफरेंट स्किल्स के, डिफरेंट प्रोफेशंस के, तो ये लोग हमारे लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनको एक रेम्यूनरेट करना पड़ता है. उनके इस सर्विस के अगेंस्ट हमें कंसिडरेशन पे करना पड़ता है. इट इज ट्रीटेड एज वेजेस, सैलरी और अदर इंसेंटिव. सो एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन constitute a very large component of the operating cost. All of you know the concept of operating cost. For the finalization of product, whatever expenditure incurred, whatever cost incurred, all are treated as a operating cost which helps for the operation of the business organization. So labor cost को हम explain करते समय for the preparation of product, whatever employees cost, wages, सैलरीज और अदर इंसेंटिव्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर इनकर्ड कर रहा है, पे कर रहा है, उसी को हम लेबर रेम्यूनरेशंस कहते हैं और उसी को हम लेबर कॉस्ट कहते हैं. तो प्रोडक्ट बनाते समय जिस लेबर ने इन्वॉल्वमेंट दी है, उन्होंने उसका एफर्ट डाला है, उसके अगेंस्ट उनको जो रेम्यूनरेट किया जाता है इट इज ट्रीटेड एज अ लेबर कॉस्ट. नाउ वन क्वेश्चन अराइज. अब लेबर डिफरेंट स्किल के होते हैं, लेबर डिफरेंट तरीके का परफॉर्मेंस हमें देते हैं. तो इफ वी प्रोवाइड द सिमिलर स्केल, वेज स्केल या रेम्यूनरेशन स्केल, इट मे बी अफेक्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाईली और हाई एफिशिएंट वर्कर. जो एफिशिएंटली वर्कर ज़्यादा काम कर रहे हैं और कुछ वर्कर जानबूझ के काम नहीं कर रहे, और उनको यदि हम सिमिलर रेम्यूनरेट करेंगे तो वो जो एफिशिएंट लेबर है उनको हम क्या कर सकते हैं, वो डीमोटिवेट हो सकते हैं. तो इन सब को अवॉइड करने के लिए
एंड बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट, जो ट्रेड यूनियन होती है उनका जो बर्डन होता है वो कम करने के लिए, कंट्रोल कम करने के लिए हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक वेज सिस्टम होनी चाहिए, दैट इज अ रेम्युनरेशन सिस्टम होनी चाहिए. Henry Fayol, who provide the 14 principle of management. If you want to manage business organization, if you run the successfully your business organization, the remunerations and give the permanent tenure to your employees, ये उन्होंने principles में आपको बताया है. So dear, in current situation और current lectures में हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वेज कंट्रोल करने के लिए, लेबर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए उनकी एक वेज सिस्टम होनी चाहिए, और वो वेज सिस्टम होने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये हम पहले देखने का प्रयास करेंगे. नो डाउट लेबर कॉस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल प्रोडक्ट के लिए हेल्पफुल होती है. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इनकर्ड इन अ प्रॉपर वेज, ये आप सभी को अभी पता चला है. मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर्स रिलेटेड जो भी कॉस्ट इनकर्ड होने वाली है, एक्सपेंसेस इनकर्ड होने वाले हैं, उसको सिस्टमेटिकली जिस मेथड में रिकॉर्ड किया जाता है इसी को हम लेबर कॉस्ट बोलते हैं. और इफ यू रिकॉर्ड प्रॉपरली यू कैन टेक द डिसीजन रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ सच कॉस्ट. सो लेट्स सी डियर्स, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ गुड बेटर वेज सिस्टम. आइडियल वेज सिस्टम के लिए उन्होंने सबसे पहले बताया कि द वेज सिस्टम शुड बी एस्टैब्लिश फेयर एंड इक्विटेबल रेम्युनरेशन. आपकी वेज सिस्टम में एक ताकत होनी चाहिए कि वो फेयर एंड इक्विटेबल मीन्स जैसे जिसका परफॉर्मेंस उस तरह उसका रिफंड और रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए. A sound based system help to attract the qualified and efficient worker by ensuring the adequate payment. If your organization prepare a good wage system, so through that wage system you can attract the qualified as well as efficient worker, and efficient employees dear provide the better performance helpful for the success in stipulated periods. It assist wage system assist करती है to improve and motivate the morale of your employees. आपके जो employees हैं एक्चुअली वो जो आपके लिए मेहनत करते हैं, उनका एफर्ट डालते हैं, स्किल यूज़ करते हैं, तो वो कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं, और उस एक्सपेक्टेशन को अपने प्रॉपर सिस्टम में यदि कंस्ट्रक्ट किया, स्ट्रक्चर किया, तो वो डेफिनेटली हैप्पी रहेंगे और ऐसे सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं. अ गुड वेज सिस्टम इज़ हेल्पफुल फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द लेबर. देखो ना डियर, आपके वर्कर्स को आप प्रॉपर तरीके से एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेम्यूनरेट करते हो तो वो डेफिनेटली 100% एफर्ट देंगे, और 100% एफर्ट्स उनका आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस में ले सकते हैं. नो नीड टू द अदर कंट्रोल, उनके ऊपर दूसरा कंट्रोल रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. एन आइडियल वेज सिस्टम हेल्प टू इम्प्रूव द यूनियन एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप. ये जो वर्कर यूनियंस कब आपको ट्रबल में डाल सकती है, यदि आप वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हो तो आपके पास प्रॉपर वेज सिस्टम रहेगी तो डेफिनेटली ये यूनियन जो है वर्कर यूनियन, इसका और मैनेजमेंट का गुड रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है. तो इतने सब ऑब्जेक्टिव्स हैं. एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये वीडियोज ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्पफुल है जिनको खुद की वेज सिस्टम क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट और प्रिपेयर करनी है. आपके वेज सिस्टम में इक्विटेबिलिटी होनी चाहिए. आपकी वेज सिस्टम जो है इस तरह रहनी चाहिए कि क्वालिफाइड और एफिशिएंट वर्कर्स आपके यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाए. आपकी वेज सिस्टम इंक्लूडिंग द इंसेंटिव, उनका मोरल और मोटिवेट करने की कैपेबिलिटीज इसमें होनी चाहिए. ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आइडियल वेज सिस्टम. But sir, when you construct the ideal wage system, is need to follow any bylaws, any principle? Yes, there are some principles, there are some guidelines how you construct your wage system. The one suggestion or guideline for those organization who want to retain their worker, उनको आपके वर्कर्स को रिटेन करना है, खुद के साथ रखना है, तो ये सब जो मैंने प्रिंसिपल्स आपके सामने रखे ये फॉलो करना सर मैंडेटरी रहेंगे. डिफरेंस पे सिस्टम रखो or a difference in a job requirement. If your workers having a different types of qualifications, उनका परफॉर्मेंस अलग अलग रहेगा, तो उस तरीके की आपके पास वेज सिस्टम्स होनी चाहिए. प्रिंसिपल नंबर 1, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे और द इक्वल वर्क. जब आप इक्वल वर्क करवा के ले रहे तो उन लोगों में प्लीज आप डेविएशन मत करो. इक्वल वर्क के लिए इक्वल आप पेमेंट करने का प्रयास करो.
आपकी जो स्टडी होगी स्कीम रिगार्डिंग टू द वेज सिस्टम, ये स्टडी करके, एनालिसिस करके, वेरियस ऑब्जर्वेशन करके ही एस्टेब्लिश करने का प्रयास करो. Recognize the individual in difference in availability or ability and the construction. इस सिस्टम के द्वारा आप आपके एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको अप्रिशिएट करो, मोटिवेट करो, जो डिफरेंट एरियाज में आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा है, आगे लेके जा रहा है, ग्रोथ और एनहांस के लिए हेल्पफुल कर रहा है. डेफिनेटली योर वेज सिस्टम शुड बी अ फ्लेक्सिबल इन नेचर. A scheme should be encourage the productivity. इतने सब पॉइंट्स आपके वेज सिस्टम्स में रहेगा तो इट्स बी आइडियल वेज सिस्टम्स में कहलाई जाएगी. अब आपके सामने क्वेश्चन रेज हुआ होगा, मतलब वेजेस कैसे देना चाहिए, रेम्यूनरेशन किस तरह पेड करना चाहिए, इसके लिए कुछ लोगों ने सिस्टम बनाई है. यस, वेज सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सम एक्सपर्ट पीपल प्रोवाइडेड सम मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन. अब किस तरीके से रेम्यूनरेशन दे सकते हो, तो उसमें दो मेथड्स बताए गए, टाइम वेज सिस्टम एंड पीस वेज सिस्टम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वेज सिस्टम? एज पर द टाइम रिक्वायरमेंट, 8 hours वर्कर वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. टाइम बेसिस पे जहां पे कैलकुलेशन होता है, जहां पे डे बेसिस पे वेज दिया जाता है, वीक बेस पे रेम्यूनरेशन किया जाता है, फोर्टनाइट बेसिस पे किया जाता है, मंथली बेसिस पे किया जाता है. मतलब डेली 8 hours रिक्वायरमेंट है, 8 hours में उसने कितना काम किया, फॉरगेट और डजंट मैटर ऑफ द परफॉर्मेंस, उसने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है. तो जिस सिस्टम में टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन ऑफ टाइम, डे, वीक, फोर्टनाइट और मंथली बेसिस रेम्यूनरेशन किया जाता है, सच सिस्टम इज कॉल्ड एज अ टाइम रेट सिस्टम विच इज प्रोवाइडेड बाय एक्सपर्ट पीपल बाय ऑब्जर्वेशन एज वेल एज द सो मेनी एनालिटिकल व्यूज. देन नेक्स्ट मेथड इज नथिंग बट द पीस वेज सिस्टम. यहाँ पे प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है कि गिवन पीरियड में पर्टिकुलर एम्प्लॉयज ने कितना परफॉर्मेंस और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए. से A and B both are the worker or employees of organization. वन डे में A ने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और B ने वहां पे सिर्फ 200 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो इन तीसरे सिस्टम में डेफिनेटली A रेम्यूनरेट मोर देन B, क्योंकि उसने ज्यादा परफॉर्मेंस शो किया. सो जो परफॉर्मेंस रिजल्ट बेस पे होती है, इट इज अ पीस रेट सिस्टम, और जो टाइम बेसिस पे अलॉट की जाती है, इट इज कॉल्ड एज अ टाइम रेट सिस्टम. प्लीज कीप इन माइंड डियर, टाइम वेज सिस्टम एंड पीस वेज सिस्टम. As well as some other incentives may be there, commission is there, then bonus are there, so many system is provided under the remuneration method, which is a differential incentives method. Actually, time rate system, piece rate system, bonus system, which is treated as a incentive systems, and indirect monetary incentives, all are the different remunerative methods which are applicable or classified in following ways. अब यहाँ पे देखो, टाइम रेट में भी उन्होंने 3 सब पॉइंट दिया है. ऑर्डिनरी लेवल्स दी जाती है, हाई वेज लेवल दी जाती है एंड गारंटी टाइम रेट्स. तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइम बेसिस पे जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है, टाइम को मेन पार्ट में कंसीडर किया जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ टाइम रेट सिस्टम. एंड वेयर एज द परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटीज, एफर्ट्स, इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉयज, इनको कंसिडर करके जो दिया जाता है, इट इज अ पीस रेट सिस्टम. इनको हम डिटेल में देखने वाले, इसलिए स्लाइड्स को हम आगे कवर करते हैं. टेलर्स का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिक का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जेंडटास का बोनस प्लान, ये सब डिफरेंट मेथड्स साइंटिफिक वे से इन लोगों ने हमारे सामने प्रेजेंट किए. सो ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई ऑल सच सिस्टम एंड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ऑल सिस्टम यू कैन कंट्रोल योर लेबर कॉस्ट. आप लेबर कॉस्ट पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और जो वेस्ट ऑफ द लेबर है वो आप इक्विलिटी बेस से, मतलब प्रॉपर तरीके से उसमें कंट्रोलिंग कर सकते हैं, और लेबर कॉस्ट हमारी बचेगी तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होगी, और ये टोटल कॉस्ट आपकी मोर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प किया कर सकती है. So wage time wage system में it is also termed as day wage system, flat rate system. Under this system wage is provided on the it is doesn't matter the quantity of work completed or production is conducted from the workers. कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, नहीं सर, वो आया, डे उन्होंने फुल भरा, बस इसी का कैलकुलेशन करके उसको वेज प्रोवाइड किया जाता है, रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है इस टाइम रेट सिस्टम. अब इस टाइम रेट सिस्टम को हम
कंसिडर करेंगे तो देखो यहाँ पे बताया उन्होंने, अर्निंग इज इक्वल टू टोटल रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू हॉर्स वर्क्स, कितना हॉर्स उसने काम किया, एंड रेट पर हॉर्स, 8 घंटा उसने काम किया, 8 हॉर्स काम किया, फॉर हॉर्स 10 रुपीज है तो 80 रुपीज उसको क्या दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन किया जाता है। तो टाइम बेसिस पे जो पेमेंट किया जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ टाइम रेट सिस्टम। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय एक्सपर्ट्स। यहाँ पे द यूनिट ऑफ आउटपुट आर डिफिकल्ट टू मेजर्स, ऐसी कुछ सिस्टम है। मैंने एग्जांपल दिया, अपने वॉचमैन को रखा, तो वॉचमैन सर वो केयर लेने का काम कर रहा है, वहाँ पे कुछ यूनिट काउंट करना नॉट पॉसिबल। सो डेफिनेटली वॉचमैन सैलरीज देयर, ज्वेलरी काम करने वाले लोग हैं, ये स्पेशली टाइम रेट वेज से क्या किया जाता है, उनको पेमेंट किया जाता है। इसके एडवांटेजेस, ये सिंपल मेथड है कैलकुलेशन के लिए। अर्निंग ऑफ वर्कर्स आर रेगुलर एंड फिक्स रहते हैं। टाइम रेट सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय ट्रेड यूनियन, ये इजीली एक्सेप्ट होता है क्योंकि कैलकुलेशन इजी होता है। क्वालिटी ऑफ वर्क्स यहाँ पे अफेक्ट नहीं करता है। इट्स ऑल्सो अवॉइड द इनएफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल्स एंड द टूल्स, ये सब इसके एडवांटेजेस है। आप इस स्लाइड से देख सकते हैं, इजी कैलकुलेशन, रेगुलर बेसिस पे फिक्स दिया जाता है, इसमें फिक्स मेथड भी है, ट्रेड यूनियन इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। सर डिस्टिंक्शन बिटवीन द इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट इसका करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज है। सुपरविजन कॉस्ट ज़्यादा जाती है क्योंकि उसको ज़्यादा तरीके से हमें सुपरवाइज करना पड़ता है। डिफिकल्ट टू कंट्रोल ड्यू टू द पेमेंट में बी मेड एज अ लेजर अमाउंट ऑफ द वर्क्स, इसमें कंट्रोल करना सर डिफिकल्ट है। नो इंसेंटिव गिवन, इफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा इंसेंटिव नहीं दिया जाता है क्योंकि 8 घंटा सिर्फ कंप्लीट करना है। अब प्रोडक्शन करो या ना करो, एक सिर्फ 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, एक 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, बट अब टाइम पेड से दोनों को सिमिलर वेज रेट देंगे तो सर वहाँ पे किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं है। नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, इसका स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। ये थी हमारी टाइम रेट सिस्टम। नाउ लास्ट जो आज के दिन की हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो पीस रेट सिस्टम, इसको पेमेंट बाय रिजल्ट सिस्टम भी बोला जाता है, पेमेंट बाय परफॉर्मेंस सिस्टम बोला जाता है। इफ द वर्कर इज मोर इफिशिएंटली कंप्लीट द वर्क्स, प्रोड्यूस द मोर यूनिट, उसके हिसाब से जब उसको रेम्यूनरेट किया जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ पीस रेट सिस्टम। सो रियल इवैल्यूएशन, रियल मोटिवेशन इस सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। वेज रेट सिस्टम में टाइम, नाउ वी आर कंसीडरिंग द पीस रेट सिस्टम। इसके एडवांटेजेस, ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड रिवॉर्ड्स, अब जितना एफर्ट डालेंगे, अब जितना एफिशिएंटली काम करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। दिस सिस्टम एनकरेज द एफिशिएंट वर्कर। जो ड्रॉबैक्स था हमारा टाइम रेट सिस्टम का, यहाँ पे एफिशिएंट वर्कर्स ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतना आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। अंडर दिस सिस्टम एफिशिएंट वर्कर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड, यहाँ पे उसी को रिवॉर्ड मिलता है जो एफिशिएंट है। हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, यहाँ पे जरूरत ही नहीं सुपरवाइजन की क्योंकि ये इनरली मोरल एनहांस होता है और लोग इफिशिएंसी देने का प्रयास करता है। टेंडर्स एंड कोटेशन कैन बी प्रिपेयर कॉन्फिडेंटली एक्यूरेटली, यहाँ पे आप इजीली और कॉन्फिडेंटली टेंडर बना सकते हैं। सर इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी, यहाँ पे पीस रेट सिस्टम नॉट पॉसिबल। व्हेन यू काउंटलेस प्रोडक्शंस आप कर रहे तो पीस रेट सिस्टम अप्लीकेबल नहीं है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर अर्निंग, वर्कर्स वर्क हाई, ज़्यादा काम करने के कारण हेल्थ इश्यू क्रिएट हो सकते हैं। क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन नहीं होता है क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर ध्यान देता है। नॉट एनकरेजिंग द इनएफिशिएंट वर्कर्स, ये इनएफिशिएंट वर्कर को कोई एनकरेज नहीं मिलता है। टेम्पररी डिले इन डिफिकल्ट में भी अफेक्ट द अर्निंग ऑफ द वर्कर्स के अर्निंग में यह सर डिले भी हो सकता है क्योंकि पीस को हमें कैलकुलेट करना है, उनका डेफिनेटली प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है और देन पेमेंट करना है। द मेन इंटेंशन इज नथिंग बट टू कंट्रोल द लेबर कॉस्ट। If you want to control the labor cost, you must know the system of the wage system। और wage system सबसे पहले हमने what are the objective of your own wage system। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद की एक वेज सिस्टम होनी चाहिए, रेम्यूनरेशन सिस्टम होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने सबसे पहले कंसीडर किए, देन हमने प्रिंसिपल देखे। एनी मेथड्स फॉर द रेम्यूनरेशन, 2 मेथड, वन इज द टाइम, जो टाइम पे इम्पासिस करती है, इंपॉर्टेंट देती है। सेकंड वन इज नथिंग बट द पीस रेट, जो इफिशियंसी को कंसीडर करती है। उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने देखने का प्रयास किया। डियर, हेल्से, रोवेन, देन कम्स टू द मेरिक, इन सब के जो भी फॉर्मूलाज है रिगार्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ वेज रेट सिस्टम विल कंसीडर इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट्स।